केंद्र सरकार वोटर आईडी कार्ड और आधार को आपस में लिंक करने की तैयारी कर रही है। चुनाव आयोग और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI की बैठक हुई, उसमें ये बड़ा फैसला किया गया है और इसके लिए जल्द ही अब एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी। आयोग का ये कहना है कि वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार ही होगा। इससे पहले 2015 में भी इस तरह की कोशिश हो चुकी है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद इस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया था। चुनाव आयोग ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 326 के मुताबिक मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है, लेकिन आधार कार्ड केवल एक व्यक्ति की पहचान के तौर पर लिया जाता है और इसीलिए यह निर्णय लिया गया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र को आधार से लिंक करने के लिए सभी कानूनों का पालन होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिरकार वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया क्या है। दरअसल कानून मतदाता सूचियों को आधार डेटाबेस के साथ स्वैच्छिक रूप से जोड़ने की अनुमति देता है। सरकार ने संसद में ये जानकारी दी थी कि आधार वोटर कार्ड लिंक करने की प्रक्रिया पहले से चल रही है और प्रस्तावित लिंकिंग के लिए कोई लक्ष्य या फिर समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। सरकार ने यह भी कहा था कि जो लोग अपने आधार कार्ड को मतदाता सूची से नहीं जोड़ते हैं, उनके नाम मतदाता सूची से काटे नहीं जाएंगे। चुनाव आयोग ने अप्रैल 2025 से पहले सुझाव मांगे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि ECI के मुताबिक वोटर आधार को लिंक करने का मकसद आगामी चुनाव से पहले चुनावी प्रक्रिया में और ज्यादा पारदर्शिता, समावेशिता और एफिशिएंसी को बढ़ाना है। चुनाव आयोग इसे लेकर के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों यानी कि ERO, जिला चुनाव अधिकारियों यानी कि DEO और मुख्य चुनाव अधिकारियों यानी कि CEO के लेवल पर भी एक बैठक करेगा, जिसमें विस्तार से इसे लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। इसके लिए पिछले 10 साल में पहली बार चुनाव आयोग ने कानूनी ढांचे के भीतर सभी राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, अधिकारियों से सुझाव मांगे हैं। दरअसल विपक्ष की ओर से यह मुद्दा उठाया गया था और इसके बाद लगातार इस पर चर्चाएं थी कि आखिरकार क्या चुनाव आयोग की तरफ से यह कदम उठाया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बैठक में यह फैसला किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो वोटर आईडी को आधार से लिंक करने पर पहले रोक लगा चुका है, क्योंकि वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का प्रयास चुनाव आयोग पहले कर चुका है। 2015 में चुनाव आयोग ने मार्च 2015 से लेकर के अगस्त 2015 तक राष्ट्रीय मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण का कार्यक्रम यानी कि NERPAP ये चलाया था देश भर में और उस वक्त चुनाव आयोग ने 30 करोड़ से ज्यादा वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने का प्रोसेस जो है वो पूरा कर लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीच में रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट की रोक से वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया रुक गई थी। दरअसल वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के करीब 55 लाख लोगों के नाम वोटर डेटाबेस से हटाए गए थे और इसी को लेकर के आधार की संवैधानिकता पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट यानी कि शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को वोटर आईडी और आधार को लिंक करने से रोक दिया था। 26 सितंबर 2018 को आधार को लेकर दिए गए अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राज्य सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के अलावा आधार को किसी भी सेवा के लिए अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन अब चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय की आपसी बैठक में इस पर विस्तार से विचार विमर्श के बाद ये बड़ा फैसला किया गया है कि वोटर आईडी और आधार कार्ड को जोड़ा जाएगा और इसके बाद जल्द ही इसे लेकर आयोग प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इस तरह की कवायद और इस तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना यह जा रहा है कि वोटर आईडी और आधार आपस में जुड़ने से फर्जी मतदान पर तो रोक लगेगी ही लगेगी, साथ ही जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो और ज्यादा पारदर्शी हो पाएगी।